हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल योग यात्रा विद नरेश में। आज यम नियम सीरीज का ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम यम के अंतर्गत, योग में जो यम हैं, यम के अंतर्गत आने वाले 5 अंगों की बात करेंगे, जो कि है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो सबसे पहले बात करते हैं शौच की। योग में यह कहा जाता है कि शौच की सिद्धि क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो योग में यह कहा जाता है कि शौच जो नियम है उसके सिद्ध हो जाने से आपको शरीर से विरक्ति का भाव पैदा हो जाता है। तो सबसे पहली अड़चन जो है समाधि में वो यही है कि हमें शरीर से बहुत ज्यादा तादात्म्य है, हम अपने शरीर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो अगर हम शौच का पालन करते हैं तो शरीर से विरक्ति का भाव हो जाता है उत्पन्न। और शौच का हम पालन कैसे करेंगे? शौच है हमारी बाहरी और आंतरिक शुद्धता का ध्यान रखना। तो बाहरी शुद्धता क्या है? अपने आसपास के वातावरण की शुद्धता का ध्यान रखना और अपने आसपास के लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना ताकि वो आपके साधना में रुकावट ना बने। आंतरिक शुद्धता क्या है? अपने शरीर की अशुद्धियों को दूर करना। अपने शरीर की अशुद्धियों को आप कैसे दूर करेंगे वो आपको आयुर्वेद में बताया गया है कि अपने शरीर की अशुद्धियों को आप कैसे दूर करें। आप जल नेति करके, सूत्र नेति करके, आप कुंजल करके, ये सारी चीजें प्राणायाम करके आप अपने शरीर की भीतरी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। प्राणायाम करने से आपके मन की अशुद्धियां भी दूर होती हैं। तो इस तरह से आप अपने मन की और बाहर की अशुद्धियों को दूर करके इस नियम का पालन करते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है संतोष। संतोष के बारे में यह कहा जाता है, योग में संतोष की सिद्धि जो आती है वो आती है संतोष से सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। मतलब अगर आप संतोष में स्थित हो जाते हैं, आपके मन में संतोष है तो आपको सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। उससे ऊपर सुख और कुछ भी नहीं है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। तो इसे आप कैसे पा सकते हैं? इसे आप गीता में कहे गए इस श्लोक से पा सकते हैं कि जिसमें यह कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो जब आप कर्म करते हैं और फल पर आपकी निगाह टिकी रहती है तो आपको सुख प्राप्त नहीं होता है। आपकी निगाह सिर्फ फल पर ही टिकी रहती है कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, अच्छा मिलने वाला है या बुरा मिलने वाला है, और आपकी सोच ये रहती है कि अच्छा ही मिले। तो जब यही मिले, इसके अलावा कुछ ना मिले, ऐसी इच्छा होती है तो फिर दुख प्राप्त होता है, फिर सुख प्राप्त नहीं होता, फिर आनंद प्राप्त नहीं होता। तो कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, इससे आपको संतोष की प्राप्ति होगी। हालांकि योग में एक और परिभाषा इस तरह से इसके साथ साथ दी जाती है कि आपको जो कुछ मिला हुआ है, जो आपके पास है, उसके अंदर आप संतोष अगर प्राप्त नहीं करेंगे तो आप आगे भी कुछ और नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो आपके पास है अगर उसी की वैल्यू आप नहीं करते हैं तो आप आगे और कर्म नहीं कर पाएंगे, आप आगे और कुछ पाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि जो आपके पास है, जो अवेलेबल है, जो है उसमें सुख प्राप्त करें। उसके बाद आप आगे के काम कर सकते हैं। आगे का कर्म तो चलता ही रहेगा। जैसे आपके पास में मान लीजिए एक कार है, आप उस कार में तो सुख प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं तो आपकी निगाह सामने चल रही, आसपास चल रही बड़ी गाड़ियों में या ऊपर उड़ रहे हवाई जहाज में, इन चीजों में आपकी निगाह अटकी हुई है, आपका मन इससे बाहर घूम रहा है। तो फिर क्या होगा कि आप अपनी जो आपके पास अभी अवेलेबल है उसका भी सुख नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और जब आपका वहां पे मन अटका हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपको मिल जाएगी, उसमें आप बैठे हुए होंगे, लेकिन उसके बाद भी आपका मन उससे ऊपर और दूसरी चीज में जाता जाएगा। तो इसलिए संतोष, अगर आप प्रेजेंट में संतोष रखेंगे
और आगे के लिए काम करते रहेंगे तो आप बहुत ही उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। अगला आता है तप। तप से आपके शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं। योग में यह कहा गया है कि अगर आप योग करते हैं, आप आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्यान करते हैं तो आपके शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं। ठीक है, तप का अर्थ यह है, तप करने से आपके शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं। तप का अर्थ आप एक और भी ले सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं और उसको आप तप की तरह कर रहे हैं, उसमें पूरा मन लगा के कर रहे हैं, तो जैसे योग करने से आपके शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं, ऐसे ही अगर आप दैनिक जीवन में, आप पढ़ाई में, आप अपने जॉब में अगर आप उसको तप की तरह करते हैं, पूरा मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर, तो उसमें भी आपको आगे से आगे प्रगति मिलती जाती है, उसमें भी आपको आगे से आगे सिद्धियां प्राप्त होती जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा आप निपुण होते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें और प्रगति करते जाते हैं। तो इसलिए तप बहुत आवश्यक है और तप की ये सिद्धियां हैं, इसलिए ये यहां पर नियमों में तप को कहा गया है, क्योंकि अगर आप तप नहीं करेंगे तो आप इससे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, स्वयं का अध्ययन, खुद का अध्ययन करना। तो योग में यह कहा गया है कि आप स्वयं का अध्ययन करें, आप स्वयं का अध्ययन करें, आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, आप अपने मन का अध्ययन करें। आप जब बैठकर एक जगह स्वयं का अध्ययन करेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा, ये पता चलेगा कि आप चाहते क्या हैं असल में। अगर आप योग करना चाहते हैं, आप योग में, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसकी सिद्धि ये है कि आपको वैसे ही गुरुओं का सानिध्य मिलेगा। आप अगर अपना स्वाध्याय करेंगे, तप करेंगे, अशुद्धियां दूर होंगी, स्वाध्याय करेंगे तो आप वैसे ही गुरुओं के सानिध्य में आएंगे, क्योंकि जब आपका एक माइंड सेट हो जाएगा और ध्यान उस तरफ जाने लगेगा तो वैसे ही लोगों से आपका मिलन होगा, आपको वो दिखाई देना शुरू होंगे। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं कारों के बारे में ही बात करता हूं। आप चाहते हैं, आपके पास में एक कार है, आप चाहते हैं कि मैं इसको चेंज कर लूं, ठीक है, और उसको चेंज करके मुझे ये वाली पर्टिकुलर मॉडल की कार लेनी है। तो आपने देखा होगा, अगर आप महसूस करेंगे तो जैसे ही आपका ध्यान उस तरफ जाता है कि ये पर्टिकुलर मॉडल की कार मुझे लेनी है, तो रोड पे आपको वैसी ही उसी मॉडल की गाड़ियां ज्यादा दिखने लगती हैं। वो ज्यादा हो नहीं जाती हैं, मगर आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है, इसलिए वो आपको ज्यादा दिखने लगती है। तो ऐसे ही जब आपका ध्यान ज्यादा अपनी तरफ जाएगा, अपने स्वाध्याय की तरफ जाएगा, अपनी प्रगति की तरफ जाएगा, तो वैसे ही लोग आपको दिखने लगेंगे। अभी भी हैं वो लोग आपके आसपास, मगर वो दिख नहीं रहे, क्योंकि आपको वो चाहिए ही नहीं। अभी जब स्वाध्याय के बाद आपको वो चाहिएगा, तो वैसे ही लोग आपको नजर आने लगेंगे और आपको वैसे ही साधुजन मिलने लगेंगे जो आपके योग में प्रगति करेंगे, जो आपको योग में आगे बढ़ने में मदद देंगे। इसके बाद लास्ट आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देना। ईश्वर प्रणिधान की जो सिद्धि है वो है समाधि। अब ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि समाधि कैसे है? क्योंकि जब आप अपने आप को जब आप ध्यान करने बैठते हैं या आप योग करने बैठते हैं और आप अपने इष्ट देव को, जिसको भी आप मानते हैं, आप उसको सब कुछ समर्पित कर देते हैं, पूरा भाव उसको समर्पित कर देते हैं, तो आपका सारा ध्यान उसकी तरफ लग जाता है। जब सारा ध्यान उसकी तरफ लग जाता है, बाकी सब जगह से ध्यान हट जाता है, तो उसे हम कहते हैं धारणा। तो ईश्वर प्रणिधान से सबसे पहले धारणा की सिद्धि होती है। धारणा बढ़ते बढ़ते ध्यान बन जाती है। जब धारणा परिपक्व होती है तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ध्यान में बदल जाती है। ध्यान आप सीधा नहीं कर सकते हैं, धारणा बढ़ते बढ़ते ध्यान बन जाती है। और जब आप ध्यान में जाते हैं तो ध्यान ही बढ़ते बढ़ते समाधि बन जाता है। इसलिए यहां पर कहा गया है
इसलिए यहां पर कहा गया है कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। तो ये थे 5 नियम। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आप लोगों को लगा हो कि आपको कहीं और नहीं मिली है, यहीं पर ये जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। तो शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं, आप पहली बार इसे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही किसी और अच्छे से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।